नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो इन द प्रीवियस वीडियो क्लिप वी हैव स्टार्टेड टाइम एंड वर्क एंड दिस इज द पार्ट 4 वीडियो क्लिप। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो क्लिप को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो क्लिप में जो क्वेश्चन लेने वाले हैं तो इसका कंसेप्ट पहले के वीडियो क्लिप से रिलेट करेगा, राइट। तो डायरेक्टली चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो क्लिप में हम किस प्रकार का क्वेश्चन लेने वाले हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उसी काम को 4 दिन में करता है और इनकी कुल मजदूरी 4500 होती है। तो बताइए सी को कितना धन मिलेगा या बी को कितना धन मिलेगा, राइट, या फिर ए को कितना धन मिलेगा, किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है आप देख सकते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और जब तीनों मिलकर के काम करता है तो जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, तो 4 दिन में करता है। तो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगा कि हमें पता लगाना होगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, टोटल काम कितना होगा, राइट। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, सबको एलसीएम लेकर के, ठीक है। एलसीएम कितना होगा 12 का, 12 8 4 का एलसीएम 24 होगा। हमने पहले पार्ट में बता दिया था कि शॉर्टकट ट्रिक से कैसे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 24 हमारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट हो गया, ओके। टोटल काम हमें पता चल गया और जब टोटल काम पता चल गया तो हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी पता चल जाएगा। तो कैपेसिटी कैसे पता चलता है, जस्ट दिस डिवाइड बाय दिस, तो एक ही कैपेसिटी पता चलेगा। तो 24 डिवाइड बाई 8, तो इसका ए का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3 यूनिट पर डे, बी का कैपेसिटी क्या होगा 2 यूनिट पर डे। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के जब काम करेगा तो कितना कैपेसिटी होगा 6 यूनिट पर डे, ठीक है। जब तीनों मिलकर के काम करेगा तो ज़्यादा काम होगा, जाहिर सी बात है, तो इसका 6 यूनिट पर डे। अब आप देख के बताइए, जब तीनों मिलकर के काम करता है एक दिन में तो 6 काम करता है, 6 यूनिट काम करता है और ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो ए और बी दोनों मिला करके 5 काम किया है और तीनों मिला करके 6 काम करता है। तो बचा कौन, सी। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, सी का इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। सी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। अब आप ही बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम ले चुके हैं पहले की वीडियो क्लिप में, तो डायरेक्टली हम बता सकते थे सी एक दिन में एक काम करता है तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 24 दिन लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कुल धन 4500 है, तो सी को कितना धन मिलेगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो किसी को भी एक बात नोटिस करना होगा, किसी को भी जब धन मिलता है, जब बांटा जाता है, अमाउंट बांटा जाता है, तो उसके कैपेसिटी के बेस पे पैसा मिलता है, ठीक है। तो सी का कैपेसिटी कितना है 1, राइट। अब टोटल तीनों मिलाकर के कैपेसिटी कितना है 6, तो सी को कितना मिलेगा, सी गॉट मनी, सी गॉट मनी, सी को कितना मिलेगा, तो इसी की कैपेसिटी कितना है 1 और सबकी कितनी कैपेसिटी है 6, सबकी 6 है और टोटल अमाउंट कितना है 4500, बस इसी से मिलेगा। सी की कैप जिसका निकालना है पहले उसका कैपेसिटी, डिनोमीटर में सबका कैपेसिटी, राइट। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4500, इसको काट छट करेंगे तो 750 रुपये जाएगा, ठीक है, 750 रुपये जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्या क्वेश्चन में पूछा है कि सी को कितना धन मिलेगा। अगर यही पूछता बी को कितना धन मिलेगा तो क्या करते हैं, बी की कैपेसिटी कितना है 2 और सबका कितना है 6, तो 2/6 यहाँ क्या लिखते हैं 2/6 मल्टीप्लाई बाय 4500, ठीक है। तो काट छाट के आई थिंक जो भी मिलता 1500 के आसपास, राइट। उसके बाद अगर ए का पूछता तो क्या 3/6 हो जाता, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 4500 अगर ए का पूछता तो, ठीक है। तो ए की कैपेसिटी 3 है, सबकी कैपेसिटी मिलाकर 6 है, तो 3/6 मल्टीप्लाई बाय 4500, तो हमारा लगभग 2250 रुपया उसका मजदूरी हो जाता, ठीक है।
क्वेश्चन में सी का पूछा है, इसलिए सी का आंसर क्या होगा 750 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, आप सवाल को पढ़ लें। ए किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करता है, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में पूरा करता है, तथा ए प्लस सी दोनों मिलकर के उसी काम को 2 घंटे में अंजाम देता है। तो सवाल क्या है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब कितने आवर में पूरा करेगा, ठीक है। तो सब हमारे पहली प्राथमिकता क्या होगा कि सबसे पहले एलसीएम लो और टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाल लो, ठीक है। तो 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़ना शुरू करो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 पे सब आके मिलता है, इसलिए 12 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्क, मतलब टोटल काम ही 12 यूनिट है, ठीक है। अब जब यूनिट पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट पता चल गया, तो हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी पता चल जाएगा। तो ए का कैपेसिटी क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 4 कितना 3, राइट। बी प्लस सी का कैपेसिटी क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 4 यूनिट पर डे, राइट। ए प्लस सी का कैपेसिटी क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 2 6 यूनिट पर डे। तो ये हमारा सबका कैपेसिटी पता चल गया। सवाल क्या पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने देर में करेगा। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले ये देखिए, ए का इंडिविजुअल कैपेसिटी दिया हुआ है, हमें पता चल गया ना ए का इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। ए किसके साथ है, सी के साथ है। तो आप मुझे बताइए कि ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, ए और सी ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। और ये अकेला 3 काम करता है। तो सी अकेला कितना काम करेगा, ए अकेला 3 काम करता है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और दोनों मिला करके 6 करता है। तो सी भी कितना करेगा, 3 ही करेगा। तो ए और सी का पता चल गया। और सी किसके साथ है, बी के साथ। आप यहाँ देखो, तो सी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिला करके 4 काम करता है। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, ए काम करेगा, ठीक है। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, मतलब बी का कैपेसिटी पता चल गया। तो आप ही बताइए बी अकेले इस कार्य को कितने आवर में पूरा करेगा, नहीं बता सकते क्योंकि कैपेसिटी पता चल गया। तो 1 आवर में, एक दिन मतलब दिन नहीं, यहाँ पे आवर है, राइट। दिन रहेगा तो दिन, आवर रहेगा तो आवर। तो 1 आवर में एक काम करता है और टोटल 12 काम करना है। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बी। तो 12 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, 12 आवर हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर करता है, ठीक है। और ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 घंटे में समाप्त करता है तथा सी अकेले इस कार्य को 50 घंटे में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने आवर में समाप्त करेगा। क्वेश्चन यही है, आप देख सकते हैं ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने के बी तथा सी मिलकर करता है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में इतना पढ़ते हमने इस प्रकार से लिख दिया कि दोनों की कैपेसिटी बराबर, इसका मतलब ए की कैपेसिटी उतना होगा जितना बी प्लस सी दोनों को मिलाकर जितनी कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए कैपेसिटी इज इक्वल टू बी प्लस सी की कैपेसिटी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 10 घंटे में समाप्त करता है और सी अकेला उसी काम को 50 घंटे में समाप्त करता है, ठीक है, 50 घंटे में समाप्त करता है। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, सीधी सी बात है, इन दोनों का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। उससे क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ वर्क पता चल जाएगा। तो 10-50 का एलसीएम 50, राइट, 50। तो हमें टोटल यूनिट पता चल गया कि टोटल काम है 50। अब जब टोटल यूनिट पता चल गया तो हमारा कैपेसिटी पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 10। तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट पर डे या पर आवर। और सी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 50 मतलब 1 यूनिट पर आवर, राइट। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी कितना हो गया, 6 यूनिट पर आवर। 5 + 1 6 यूनिट पर आवर, ओके। अब आप देखिए तीनों का कितना है, तीनों का 6 यूनिट, मतलब तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करता है। लेकिन ए एक दिन में उतना ही काम करता है जितना बी और सी
दोनों मिल करके काम करता है। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी प्लस सी तीनों मिल करके, ये दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करेगा। बराबर है ना, जो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, ए की कैपेसिटी बराबर बी प्लस सी की कैपेसिटी। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा तो बी प्लस सी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम ही करेगा। अब आप बताइए ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। और ए अकेला 3 काम करेगा तो बी अकेला कितना काम करेगा? बी अकेला कितना काम करेगा? बी अकेला 2 काम करेगा। कैसे? क्योंकि हमें पता चल गया ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दोनों मिल करके 5 काम करता है और ए अकेला 3 काम करता है तो बी अकेला कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अब आप ही बताइए टाइम टेकन बाय बी, यही तो क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 तो मतलब 25 आवर। बी अकेला इस कार्य को 25 घंटे में समाप्त कर लेगा। क्या ट्रिक बढ़िया है कि नहीं? कंसेप्ट बढ़िया है कि नहीं? बेहतरीन ट्रिक है, बेहतरीन कंसेप्ट मैंने आपको दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमने लिख लिया, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो आप ही बताइए तीनों मिल टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट कितना हो जाएगा? अब आप बता सकते हैं क्या? जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़ना शुरू करो, जहाँ पे सब आके मिलेगा वही हमारा एलसीएम होगा और जो एलसीएम होगा वही टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट होगा। ठीक है, 21 जा 20, 22 जा 40, 60 पे आकर के 100 मिलता है। ठीक है, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट हो जाएगा। और जब टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट पता चल गया तो हमारे सबका इंडिविजुअल कैपेसिटी पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी अगर दोनों मिलकर के काम करेगा तो कितना कैपेसिटी रहेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। 60 डिवाइड बाई 10 6। अगर बी प्लस सी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा? 60 डिवाइड बाई 15 तो 4 काम करेगा। और सी तथा ए दोनों मिलकर के काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60 डिवाइड बाई 20 मतलब 3 काम करेगा। ठीक है, सबका हमें पता चल गया कैपेसिटी। लेकिन आप ही बताइए इतने में ए भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया और सी भी 2 बार आ गया, तो क्या हम बोल सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका कैपेसिटी हमें पता चल गया। सब 2 बार है ना, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी राइट, इसका कैपेसिटी हमें कितना होगा? 6 4 10 3 13, 13 यूनिट पर डे, 13 यूनिट पर डे। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड है तो 13 डिवाइड बाई 2 मतलब 6.5 यूनिट पर डे। ठीक है, 6.5 यूनिट पर डे मतलब एक दिन में 6.5 काम करेगा तीनों मिल करके। अब आप बताइए ए प्लस बी का तो दिया हुआ है ना, ए प्लस बी का तो दिया हुआ है, तो ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो तीनों मिल करके 6.5 काम करता है, तो अब 2 मिल करके तीनों मिल करके 6.5 काम करता है और ए प्लस बी दोनों मिल करके 6 काम करता है। तो सी अकेला कितना करता होगा? ये दोनों मिल करके 6 करता है और तीनों मिल करके 6.5 करता है, तो जाहिर सी बात है सी अकेला कितना करता होगा? 0.5, आधा काम करता होगा। तो टाइम टेकन बाय सी, यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो टाइम टेकन बाय सी क्या क्या कितना हो जाएगा? तो टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया? 60 और डिवाइड बाय 0.5 मतलब 1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा मतलब 120 दिन, 120 दिन में काम को अंजाम देगा सी अकेला। तो 120 आंसर होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।